सो ये स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या करा था, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन करा था। अभी हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के अंदर। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के अंदर जनरली क्वेश्चन आ जाता होता है ये, ठीक है। ज़्यादातर इसमें काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, 4 to 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर वैसे तो, बट एग्जाम के लिए आप 4 to 5 पॉइंट्स जो है वो कर सकते हो, विच इज़ सफिशिएंट। ओके, नाउ अगर हम बात करें, ओस्मोसिस तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ओस्मोसिस के स्टूडेंट्स क्या टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस आर देयर। फर्स्ट वन इज एंडोस्मोसिस एंड द सेकंड वन इज एक्सोस्मोसिस। बच्चों, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस में क्या फ़र्क है वो देखो। अभी देखो बच्चे, एंडो नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, एंडो ओस्मोसिस। एंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन बाहर। बस आप ये चीज़ समझ लोगे ना, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल। अभी आपको पता है कि ओस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो बेसिकली इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे मूव इनटू द सेल, सेल के अंदर मूव करेंगे वो, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर कोई चीज़ के अंदर पानी इंटर कर रहा है तो क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल ही करेगा, ठीक है, इन्फ्लेट हो जाएगा। वैसे ही द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल, जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। ओके, एंड इस केस के अंदर बच्चे देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, एग्जाम के अंदर अगर आपको डेफिनेशन आती है तो डायग्राम जरूर बना के आना। ओके, देन अगर हम देखो यहाँ पे, जैसे मैंने एक सेल बनाया है, ये वैक्यूल है। अब क्या हो रहा है कि सेल के अंदर देखो वाटर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, सेल के अंदर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो सेल है ये स्वेल होता जा रहा है ना। सो दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में सेल क्या करता है, स्वेल करता है। ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि कोई चीज़, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप चने भिगो के रखते हैं ना हम एक रात, या कोई भी किशमिश भिगोते हैं, ठीक है, एक दिन आप उसको नाइट के लिए एक मतलब आप रखते हो पानी के अंदर भिगो के, तो सुबह क्या देखते हो कि वो फूल जाते हैं ना, तो दैट इज अ सेल की जो स्वेलिंग हो रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस। साइंस इज ऑल अबाउट जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं ना, उसमें सब साइंस ही तो है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस नाम से क्लियर है, एक्सो मीन्स बाहर, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, याद रख लेना। एंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन बाहर, ठीक है। तो सेल के बाहर जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेल के बाहर कोई चीज़ मूव कर रही है, बाहर जा रही है, कुछ निकल रहा है, तो वो श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। अब जब हमसे कुछ निकलता है तो वो चीज़ हमें दुख देती है, वैसे ही समझ लो कि इसको दुख दे रही है और ये सिकुड़ता जा रहा है बस। द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउट ऑफ द सेल, जिसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के बाहर मूव कर रहे हैं, निकल रहे हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर मूव कर रहे हैं सेल के, तो यहाँ पर सेल के अंदर का पार्ट जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। ये भी 1-2 मार्क्स में आ जाता होता है, ठीक है, तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके आना इसको। देन इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस, ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही करवा दी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमने पढ़ा है अभी, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ मूविंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस में सिर्फ क्या है, देखो बच्चे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ना ये पॉइंट तो बिल्कुल लिख के आना कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। मेन डिफरेंस इन दोनों में यही है, ठीक है। एक डिफरेंस है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में तीनों में होती है, और एक ये सिर्फ लिक्विड्स में होती है, ठीक है। नाउ नो मेम्ब्रेन सेपरेशन, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन की सेपरेशन नहीं होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अगर यहाँ पे सेल है, तो ये सेल के अंदर जब ऐसे मूवमेंट होती है हाई टू लो, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। सेल के बाहर होती है तो ये एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आता है, तो दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो नो मेम्ब्रेन सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि डिफ्यूजन में तो कोई मेम्ब्रेन की नीड ही नहीं होती है, बट ऑस्मोसिस में नीड होती है, ठीक है। वाटर इज नॉट नेसेसरी। अब वाटर नहीं नेसेसरी है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो गैसेस में भी हो जाती है, ठीक है, डिफ्यूजन तो इसमें भी हो रही है, लिक्विड गैसेस दोनों में हो रही है। तो वाटर ऐसा थोड़ी ना होगा, वाटर नहीं होगा तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी, बट अगर वाटर नहीं होगा और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो वाटर इज नेसेसरी फॉर द मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं मैंने जो नोट डाउन करे हैं, अगर आप इन्हीं को अच्छे से कर लोगे, एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस पॉइंट के अंदर। डिफरेंसेस इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको टॉपिक के साथ साथ डिफरेंसेस बताती जाऊंगी जो जो आपको करने हैं। सबसे पहला डिफरेंसेस इस चैप्टर के अंदर जो आता है, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। So I just hope you all like this video, and if you like it,
जस्ट लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस। जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो और अच्छी लगी हो सो जस्ट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए एंड ज़रूर लाइक करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।